हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका फिर से एक बार स्कैरी मूवीज़ में स्वागत है एवं एक बार फिर से दिल दहला देने वाली कहानी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। 3 दिन पहले ही आरती और विशाल की सगाई हुई थी। दोनों बेंगलोर के कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और दोनों में प्यार हुआ और कॉलेज का एक कैंटीन में दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं और कॉलेज के बाद दोनों की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस कंपनी में कुछ दिनों तक काम करने के बाद विशाल और आरती को कंपनी ने विदेश भेजने का तय किया। 5 साल के लिए शादी का कार्यक्रम विशाल के गांव से होना था। सब कुछ उनकी जिंदगी में सही चल रहा था, लेकिन उस रात जब आरती विशाल से बात कर रही थी तभी उसे लगा कई लोग उसे खिड़की से झांक रहे हैं, जिसमें एक बच्ची भी है। उसे खिड़की से घूर रहे हैं और आरती डर गई। उसके हाथ से फोन गिर गया और विशाल हेलो 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 करता रह गया। वो खिड़की के पास उठकर गई तो कोई नहीं था। उसे लगा मन का भ्रम है। उसने फोन उठाकर विशाल से बात करना शुरू कर दिया और विशाल फिर बोला, अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितनी देर से हेलो हेलो कर रहा था। तो फिर आरती का जवाब आया। वो फोन हाथ से छूट गया था विशाल। लेकिन अगले रात भी आरती के साथ कुछ उसी प्रकार की घटना हुई। आरती ने किसी से कुछ नहीं बताया। फिर आरती का गला सूखने लगा। वह भागे भागे किचन की ओर गई, जिसमें आरओ के नल से पानी निकालकर पीने लगी। फिर एक सांस में उसने 1 गिलास पानी पी लिया। फिर उसकी नज़र आरओ के ऊपर वाले भाग में पड़ी, जहां पानी भरा हुआ होता है। तो उसने उसमें क्या देखा कि उसमें कुछ कटी हुई उंगलियां तैर रही हैं। तो वह देखकर वह तुरंत उल्टी कर देती है। फिर वह जोर से चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये देख आरती के और बेहोश होने लगी। तो फिर विशाल से बात करने के बाद आरती सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसके कानों के पास कोई बैंड बाजा का जोर जोर से आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि उसके कान बंद करने पड़े। आरती को अपने कान बंद करने पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कान में बैंड बाजा की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने खिड़की से देखा तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद उसे कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगी, लेकिन वह आवाज़ अचानक से बदल गई। उसे लगता था कि ऐसे आवाज़ आने लगी जैसे कि कई लोग एक साथ रो रहे हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी आरती की। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद उसने अपने कमरे की तरफ जाने को तैयारी की। उसके कानों में एक बार फिर बैंड बाजा की आवाज़ आने लगी। वो कानों को दोनों हाथों से जोर से बंद करती है, लेकिन वह आवाज़ बढ़ती ही रहती है, जैसे कि उसके पास कोई आके बजा रहा है। लेकिन आरती के दोनों हाथों में खून लगा हुआ था। उसकी उंगली में बहुत खून लगा हुआ था, जिसे देखकर आरती वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब आरती की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर में पाती है। उसके दिमाग में कल रात वाली बात चल रही थी और वह सोचती है, यह क्या हो रहा है मेरे साथ कल रात को क्या हुआ जो मैं यहाँ बिस्तर में आ गई। मैं तो किचन में लेटी हुई थी, लेकिन यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था आरती को। मैं तो किचन में थी, मुझे यहाँ कौन लाया, मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है। आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना ही आरती किसी से बता रही थी, ना ही विशाल से बता रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी
कि पीछे से उसकी मम्मी आ गई और उसके कंधे पे हाथ रख दिया तो वो डर गई। तो उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों डर गई? तो आरती ने बोला, कुछ नहीं मम्मी। तो फिर मम्मी ने बोला, बेटा तू फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल में आ जा। फिर आरती फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल में जाती है तो उसके पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे और माँ ने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया हुआ था। यह देखकर आरती की भूख दोगुनी हो जाती है। उसने जैसे को तो पहला खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके प्लेट में कटी हुई उंगलियां दिखती हैं और वो उंगलियां कुछ हलचल कर रही हैं। और फिर आरती ने जोर से चिल्लाया, पापा प्लेट में देखो, पापा प्लेट में देखो, ये क्या है? उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ आरती, प्लेट में क्या है? तब आरती ने कहा, प्लेट में कटी हुई उंगलियां हैं जो कि कुछ हलचल कर रही हैं। उसके पापा बोले कि प्लेट में तुम्हारा फेवरेट नाश्ता है, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता है। फिर आरती और उसके पापा और उसकी मम्मी ने नाश्ता किया सुबह का मॉर्निंग में। फिर कुछ दिनों के बाद आरती और विशाल की शादी हो गई। उससे पहले ही आरती कुछ दिमागी तौर में बीमार रहने लगी। कुछ दिनों के बाद आरती और विशाल एक साथ रहने लगे, एक ही कंपनी में काम करते थे। फिर आरती के ससुराल पहली कुछ समय बीतने के बाद आरती की अचानक से मृत्यु हो जाती है। यह देख विशाल रोने लगता है। उसके बाद आरती के मृत्यु के बाद विशाल ने एक दूसरी शादी कर ली, जिसमें अगर ये कहानी यहीं तक थी। है डरावनी कहानी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अच्छी लगी होगी यह हॉरर स्टोरी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करके और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।